मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। यहाँ पे आज जो चर्चा करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं डेली कुछ न कुछ एक नया जो है प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि आपका जितना आसान हो पाए उतना मैं सरल बायोलॉजी प्रयास कर रहा हूँ कि उतना ज़्यादा आपका ये सरल सब्जेक्ट हो जाए। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम वन लाइनर का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो एक एक चीज़ को, ये वही लाइनें हैं जो आपको परेशान करती हैं, उनका मतलब क्या है और इनके इर्द गिर्द कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इनके अगल बगल कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो भी चीज़ आपको नहीं मिले वो आपको लिखते चलिए, राइट करते चलिए और लर्न भी करते रहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो करेक्टर मैं देखता हूँ, टैक्सोनॉमिस्ट स्टडीज़। इसके पहले की जो स्लाइड है वहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया था, और इसके बाद जो तीसरी स्लाइड है इस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। और एक चैप्टर पे 3 से 4 स्लाइड होंगी, 20 से 30 से 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा कराएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। टैक्सोनॉमिस्ट स्टडीज़ की बात करें तो किस पर आधारित होती है, मैं आपको बता दूं, टैक्सोनॉमी का जो मेन कैरेक्टर है वो इस बात पे स्टडी है, आधारित होता है कि उस प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, बाहरी संरचना उसका कैसा है और वो अंदर से किस तरीके से दिखाई देता है। यही दो मेन कैरेक्टर हैं जिससे ये डिफाइन किया जाता है कि प्लांट को अध्ययन करने के लिए सबसे मेन कैरेक्टर, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बाहरी कैरेक्टर देखते हैं, और उसके बाद जो दूसरा कैरेक्टर हम लोग देते हैं वो इंटरनल स्ट्रक्चर का लेते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये आप थोड़ा सा सोचेंगे कि आखिर ये कहाँ किया जाता है। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची का जो प्रयोग है बायोलॉजिकल, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन है इसके नीचे, मुझे पता है, ये इस वजह से ताकि आपको चीज़ें समझ में आए और इसके अगल बगल कितने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उसको भी मेरा सिखाने का टारगेट है, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिक हियरार्ची का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि बायोलॉजी के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, लोअर प्लांट और लोअर एनिमल की बात करें, उन सभी को अलग क्यों किया गया? क्योंकि उनका सबसे जो बड़ा बेस माना गया वो क्या माना गया था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसी में इसका उपयोग भी है टैक्सोनॉमिक हियरार्ची का, ठीक है। यहाँ हियरार्ची में आपने देखा था कि किंगडम के बारे में मैंने बताया था, डिवीज़न, फाइलम, ठीक है, जीनस, ऑर्डर, स्पीशीज़, इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में चर्चा किया था। तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं जाके एक बार देख लेंगे। बोटेनिकल गार्डन का मेन एम क्या है? ध्यान रखिएगा, मेन एम क्या होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि बोटेनिकल गार्डन का मेन एम कंजर्वेशन एंड स्टडी। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्लांट का कंजर्वेशन करना और उनके बारे में अध्ययन करना, ठीक है ना, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बोटेनिकल गार्डन का। दो ही बोटेनिकल गार्डन है, एक आपका रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो इंग्लैंड में पाया जाता है, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है। दूसरा बोटेनिकल गार्डन भारत में पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना, जेसी बोस कहा जाता है उस बोटेनिकल गार्डन का नाम, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने आपको कितने क्वेश्चन बनाए? 3 क्वेश्चन बताए थे। एक क्वेश्चन से कितने और जुड़ सकते हैं, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? जीनस और स्पीशीज़ नाम में कैसे अंतर किया जाता है? ध्यान रखिएगा, जीनस और स्पीशीज़ में कैसे अंतर किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जीनस जो है पिता होता है और पिता जो है बड़ा होता है, और ये किस लेटर में होगा? कैपिटल लेटर में। जबकि स्पीशीज़ की बात करें तो स्पीशीज़ कैसा होता है? स्मॉल होता है, छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा। मतलब
पिता बड़ा और उसके बाद उसका जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, छोटा, ऐसे दिमाग में रख लेना है। स्पीशीज़ को स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से जीनस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, लाइफ की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है। ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स जो प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस होता है। क्यों? क्योंकि चेतना होती है। जब भी किसी बॉडी में अगर वो बॉडी डेड हो जाएगी तो उसमें किसी भी चेतना नहीं पैदा हो सकता है। आप उसको कितना भी पकड़ के चिकोटेंगे, मारेंगे, लेकिन उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और यदि कोई डेड बॉडी होगा तो उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्लांट की बात करें तो छुई मुई प्लांट को आप जानते हैं, अगर उसके किसी एक कोने को अगर आप थोड़ा सा टच करेंगे तो उसकी पत्तियां क्या होती है, सिमट जाती हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है। प्लांट की और एनिमल की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ में सबसे जो कॉन्शियसनेस होता है वो क्या होता है, चेतना होता है। मैंने इसको डिफाइन किया है, इस चैप्टर में जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का सबसे छोटा स्तर स्पीशीज़ है। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि जीनस के बाद क्या आता है, स्पीशीज़, और सबसे जो हाईएस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, किंगडम के नाम से जानते हैं। जो हाईएस्ट होता है और जो लोवेस्ट होता है, यही पूछा ही जाता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट। और जब लोवेस्ट पूछा जाए तो आपको क्या लगा देना है, स्पीशीज़, और जब हाईएस्ट पूछा जाए तो आपको क्या लगा देना है, किंगडम लगा देना है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, ठीक। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, फ्लोरा और फ्यूना में क्या फ़र्क है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फ्लोरा और फ्यूना। ध्यान रखिएगा, फ्लोरा प्लांट को रिप्रेजेंट करता है और फ्यूना एनिमल को। ध्यान रखिएगा, फ्यूना जहाँ पे यू और एन दिखें, ध्यान रखिएगा, यू और एन दिखें तो ये एनिमल के लिए, ए एन, ध्यान रखिएगा, एनिमल। और यहाँ पे आर दिख रहा है तो ये आर जब भी आए तो दिमाग में बैठा लीजिए, फ्लोरा प्लांट के लिए और फ्यूना एनिमल्स के लिए आपको ध्यान देना है, क्योंकि बड़ा बेसिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। अगला, ऑर्गेनिज्म के ट्रेड को कैसे एनालाइज किया जा सकता है। दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, एक है आपका मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा एनाटॉमिकल ट्रेड। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि उनके बाहरी कैरेक्टर को, जैसे किसी भी प्लांट की लंबाई या उनकी चौड़ाई या उनका कलर या सीड कैसा है, फ्लावर कैसा है, फ्रूट कैसा है, स्टेम की ब्रांचेस कितनी है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, इन सभी को जो प्लांट का इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं, गुण कहते हैं। तो आपको इसको याद रख लेना है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किससे कहा जाता है, तो एक साइंटिस्ट थे, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है और लड़के इसको गलत भी करते हैं। क्या करते हैं, इसको गलत करके आते हैं, तो गलत नहीं करना है। हर्बेरियम सीड किससे बनती है, ध्यान रखिएगा, हर्बेरियम सीड एक ड्राइड प्रिजर्व प्लांट ऑन सीड। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ड्राइड प्रिजर्व प्लांट मतलब एक ऐसा प्लांट जो सीट पर, जो क्या हो जाता है, सीट पर क्या किया जाता है, इनको प्रिजर्व किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा जाता है। ऐसे ही प्लांट को क्या कहते हैं, हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब होता है जो हरा भरा प्लांट से संगठित हो, ठीक है। व्हाट इज़ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये एक ऐसा सिस्टम है, मैंने आपको क्या बताया था कि ये नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण करना होता है, किसी भी प्रजाति का नाम रख देना नामकरण कहलाता है। बाई का मतलब क्या होता है, दो होता है, टू होता है, और इस टू में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक क्या था, जीनस था, और दूसरा क्या था, दूसरा जो है स्पीशीज़ था, ठीक है ना। तो ये जीनस और दूसरा क्या है, स्पीशीज़ है। तो नेमिंग सिस्टम विथ टू पार्ट।
अगला है हु प्रोवाइड रूल्स फॉर प्लांट नेमिंग। प्लांट के नेमिंग के लिए कौन याद करना है, ध्यान रखिएगा। जब प्लांट की बात किया जाए तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और जब एनिमल का पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, जब एनिमल का पूछा जाए तो ICBN। जब एनिमल पूछा जाए तो आपको जेड याद कर लेना है, जब भी पूछा जाए तो आपको क्या याद कर लेना है, प्लांट या बॉटनी, ठीक है। चलिए अगला, ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर। वो कौन सा ग्रुप है जो सिमिलर है ऑर्डर की, तो आपको फैमिलीज़ को याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, फैमिलीज़ को याद कर लेना है जो ऑर्डर के रूप में। क्या साइंटिफिक नेम इटैलिक क्यों लिखा जाता है, तो हाँ लिखा जाता है, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ, दो रीज़न है। इटैलिक लिखने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी कैरेक्टर को इटैलिक लिखने से थोड़ा सा नॉर्मल से अलग हो जाएगा, पहला लीजिए। दूसरा, अगर इसे कंप्यूटराइज लिखते हैं तो तिरछा कर देंगे, यदि इसको हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन कर देंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद साइंटिफिक नेम में पंक्चुएशन कैसे होता है, ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोई पंक्चुएशन नहीं होता है, ठीक है ना। एक स्पेशल नेम होता है जो हर जगह हर स्थान पे सेम नेम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का उद्देश्य क्या है, सबसे बड़ी बात कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको चैप्टर में बताया था 7 बजे वाली क्लास में कि ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म लॉजिकली, जितने भी ऑर्गेनिज्म हो उनको एक छोटे छोटे समूह में, एक छोटे छोटे ग्रुप में डाल देना, जिससे उनके लॉजिकली उनका एक स्पेशल कैरेक्टर वाले को एक स्पेशल कैरेक्टर में डाला जाता है। मान लीजिए एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, एक बॉक्स ये है, तो यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें ऑर्गेनिज्म हैं, तो जिससे जिसका कैरेक्टर मैच करेगा उसको उस बॉक्स में डाल देंगे, और इसी को क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म लॉजिकली, ठीक है। अगला, की का क्या उपयोग है, ये आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिज्म, क्या करता है, अननोन स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। इसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या है, किन विशेषताओं पर ये आधारित है, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकली आधार पर जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है 3 चीज़ों पे डिवाइड है। पहला मॉर्फोलॉजी, दूसरा क्या है एनाटॉमी, और तीसरा क्या है फिजियोलॉजी। यही 3 कैरेक्टर को लिया गया और इन्हीं 3 कैरेक्टर को आधार पर इनको अलग किया गया। तो कैसा रहा ये आज का जो सेशन है, और मैंने आपको बता दिया कि मैंने 30 क्वेश्चन लगभग मैंने आज करा दिए हैं, ठीक है ना। और इस 30 क्वेश्चन छोटा छोटा कॉन्सेप्ट सीखते चलिए, और अगला जो चैप्टर आने वाला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, और अगला क्वेश्चन क्या होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होगा, जहाँ पे हम एक एक टर्म को, एक एक शब्द को डिफाइन करेंगे और समझते भी चलेंगे। तो डेली कितने बजे मिलेगा आपको, 8 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।